गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। लेक्चर नंबर 2 सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या हैं, उनका क्या क्या काम है और हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें उनका कैसे कैसे मदद मिलेगा, बहुत छोटी छोटी सी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हमारा कंप्यूटर जिस चीज से बना होता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सीपीयू, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, हार्ट, सब कुछ है। ये पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। सबसे दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग में, ये दोनों काम करता है। सो सीपीयू इज मेन कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो ये दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल भी करता है। मैं यहां लिख देता हूं, इट कंट्रोल्स ऑल अदर डिवाइसेस। जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं उन सबको जितना भी काम करना है, चाहे वो मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले कराने का काम हो या प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करने का काम हो, उन सब को जो सिग्नल्स जाते हैं काम करने को लेके वो सीपीयू ही भेजता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे और आप चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिले रन होके, तो ये प्रोग्राम रन कहां होगा? सीपीयू के अंदर होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मेमोरी। मेमोरी जिसे हम बहुत अच्छे से, जब हम कंप्यूटर या फोन परचेस करने जाते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं रैम के नाम से, जिसे हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ये मेमोरी स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, सच डेस डेटा एंड प्रोग्राम फॉर इमीडिएट यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। एक बहुत सिंपल सी बात कही जाए तो जो प्रोग्राम सीपीयू रन करता है उस प्रोग्राम को बिठा के और रखने का काम कौन करता है? मेमोरी करती है, जिसे एक बहुत स्पेसिफिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, जो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। कि ये है आपका सीपीयू जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना है। बट हमारे प्रोग्राम्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो पूरा प्रोग्राम सीपीयू के अंदर नहीं बैठता। नहीं, प्रोग्राम को रखने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी हमें डेटा चाहिए उसको रखने के लिए हमें मेमोरी चाहिए होती है। सो इस मेमोरी में रखा होते हैं आपके प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो यहां रखा रहता है। ये सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इस प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को, एक एक स्टेटमेंट को उठा उठा के अपने पास लेके जाता है वन बाय वन, और उन स्टेटमेंट्स को रन करता है। एंड दैट्स हाउ सीपीयू पूरे प्रोग्राम को रन करता है। तो जो बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें प्रोग्राम यहां रखा रहेगा। प्रोग्राम किससे बना होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, प्रोग्राम में होते हैं ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन एक करके ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस प्रोग्राम होता है, और कुछ डेटा भी होता है हमारे पास। जब कोई प्रोग्राम सीपीयू में रन करना होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन उठ उठ के सीपीयू में जाता है और रन होता है। वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को रन करके सीपीयू पूरा प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट कर देता है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे और जब भी मैं आपको कहूंगा कि अरे मैंने ये चीज बनाई, XYZ कोई भी जो चीज है मैं बनाऊंगा, लेट्स से वेरिएबल बनाया, एरे बनाया, दीज, अगर ये टर्म्स आपके लिए बहुत नए हैं तो इट्स ओके। बट जो भी मैं बोलूंगा कि अरे मैंने तो ये बनाया, और इस पर्टिकुलर चीज को बनाने में मुझे मेमोरी में कुछ स्पेस लग गई, तो ये मेमोरी में स्पेस कहां पे लगेंगी? इस मेमोरी पार्ट में यहां लगेंगी। इसी मेमोरी में ही वो जो भी मैं कुछ बनाऊंगा उसको स्पेस इस पर्टिकुलर मेमोरी में मिलेगी। फिर आता है तीसरा पार्ट हमारा, वो आता है आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस क्या होती हैं? आईओ डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फुल फॉर्म जो होता है इनका होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारे रैम और हमारे सीपीयू को छोड़ के जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे वो डिस्प्ले हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्पीकर हुआ, कैमरा हुआ, माइक्रोफोन हुआ, सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जाते हैं। इनफैक्ट आपका जो परमानेंट स्टोरेज है ना, जहां पे आप अपने
एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रख लेते हैं, डिस्क या एसएसडी आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट होता है। तो ऐसे हार्डवेयर्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम से यूजर को कम्युनिकेट कराने में मदद करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम में आते हैं, वो सारे आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में होते हैं। इनकी तीन कैटेगरी होती है। एक इनपुट डिवाइसेस जो सिर्फ इनपुट देने के काम आती है, समथिंग लाइक कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, इनसे हम कंप्यूटर में सिर्फ इनपुट देते हैं। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइसेस जिनसे हम आउटपुट लेते हैं, स्क्रीन हुआ, फिर स्पीकर्स हुए, प्रिंटर हुआ, इनसे हम कंप्यूटर से सिर्फ आउटपुट लेते हैं। और फिर होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो सिर्फ स्टोरेज का काम करती हैं, परमानेंट। परमानेंट स्टोरेज का मतलब है कि आप अगर कंप्यूटर को बंद भी कर दो, शट डाउन भी कर दो, लैपटॉप या आपका फोन भी स्विच ऑफ कर दो, तो भी इसका स्टोरेज बना रहता है। आपके फोटोग्राफ गायब नहीं होते आपके फोन में से, अगर आप सिस्टम को या आपका फोन डेड हो जाता है, बैटरी चली जाती है तो भी। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज जो आपकी डिस्क है या आपका जो परमानेंट स्टोरेज है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें रखा हुआ होता है। तो सीडी ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, माइक्रो एसडी कार्ड्स, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब आपके स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट होते हैं। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है। तीन अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हमने यहां बात कर लिया। एक कंसेप्ट आता है मेमोरी का एड्रेस। जब हम मेमोरी की बात करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके पास जो अभी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें रैम कितनी साइज का है। रैम का साइज क्या है? लेट्स से मैं अपनी बात करूं, मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें रैम है 16 जीबी, 16 जीबी का मेरे पास रैम है, 16 गीगाबाइट्स। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहले इस बारे में मैं बात कर लेता हूं। बिट का मतलब होता है एक बाइनरी की डिजिट, कोई भी डिजिट, चाहे वो 0 हो या 1 हो, इधर 0 और 1, और 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है एक बाइनरी का बड़ा सा वैल्यू। अगर बाइनरी की बड़ी वैल्यू बनती है और ये वैल्यू में एग्जैक्टली 8 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, बाइनरी की बात कर रहा हूं जिसमें जो नंबर बनेगा सिर्फ 0 1 के कंपोजिशन से बनेगा, तो उसे कहेंगे बाइट। बाइट होता है 8 बिट का वैल्यू। some storage error here, it's okay, 8 bits value here. So byte जो है हमारे पास 8 बिट का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं 0110, ये 8 बिट की एक वैल्यू है 01 के कंपोजिशन से। सम एग्जाम्पल, अब ये इस वैल्यू का क्या वैल्यू है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली है क्या मुझे नहीं पता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो बिट और बाइट। अब आता है किलो। अगर आप बोलेंगे किलो बाइट, किलो बाइट का मतलब होता है 2 पावर 10 बाइट्स। बिट्स और बाइट्स में ये जो किलो एक्सेट्रा होते हैं ये 2 की पावर में चलते हैं। किलो बाइट अगर हमने बोला तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 10 बाइट्स। अगर हम बोलेंगे मेगा बाइट, जिसको आप बोलते हो ना शॉर्ट में MB KB, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 बाइट्स। और तीसरा होता है गीगा, GB जिसको आप कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 30 बाइट्स। तो आप समझ सकते हैं मेरे पास जो रैम है उसमें है 16 इंटू 2 पावर 30 बाइट्स स्टोर करने का कैपेबिलिटी। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है ये? ऑफ कोर्स बड़ी वैल्यू है। अब अगर मुझे सीपीयू पे एक प्रोग्राम रन करना है और इस प्रोग्राम को रन करते करते मेरे प्रोग्राम को यह चाहिए कि मुझे एक डेटा चाहिए मेमोरी से, तो सीपीयू कैसे बताएगा कि ये जो डेटा मुझे चाहिए वो डेटा रखा कहां पे है? इसलिए मेमोरी जब बनती है तो मेमोरी में छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं मेमोरी के सेल्स। हर एक सेल पे 1 बाइट का कंटेंट आप रख सकते हैं। ऐसा ये मेमोरी का कंपोजिशन होता है। जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर नाम का कोर्स पढ़ेंगे तो थोड़ा ये बदलाव आपको यहां पे देखने लेटर ऑन मिलेगा। बट अभी के लिए जो हम सी प्रोग्रामिंग में हमारा रेगुलर रूटीन जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है कि एक छोटा चंक जो मेमोरी का बनाया वो 1 बाइट का है। ऐसे आपके पास 2 की पावर 30 छोटी छोटी सेल्स होंगी मेमोरी के अंदर,
ताकि 2 पावर 30 मतलब कि 1 गीगाबाइट आप टोटल स्टोर कर पाओ। अगर 16 गीगाबाइट है तो 16 इंटू 2 पावर 30 इतनी सेल्स होंगी, हर एक सेल पे एक बाइट आप स्टोर कर सकते हो। इतना बड़ा मेमोरी आपका बनता है और ढेर सारी सेल्स होंगी। अब सीपीयू को चाहिए कि उसको यहीं पे रखा हुआ एक बाइट का कंटेंट चाहिए। कैसे सीपीयू सिलेक्ट करेगा? जैसे हमारे घरों के अलग अलग एड्रेस होते हैं, ताकि पोस्टमैन या पार्सल, हाँ अमेजॉन मिंत्रा से खूब शॉपिंग करते हैं हम, है ना, तो वहां से पार्सल आता है तो वो पार्सल आपके घर पे स्पेसिफिकली पहुंच जाता है, क्योंकि हर एक हाउस का एक स्पेसिफिक नंबर दिया होता है। सेम यहां भी हर एक सेल का एक नंबर गिवन होता है। नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी सेल्स हैं वहां तक। और इन नंबरिंग को कहा जाता है मेमोरी का एड्रेस। तो जब भी कभी हम मेमोरी में कुछ भी स्टोर करने की कोशिश करेंगे कि बोलेंगे मेमोरी के इस एरिया में जाके हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये एरिया कौन सा है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके एड्रेस से, कि इस एड्रेस पे जाके मेमोरी में हमने कुछ कंटेंट रखा है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। थैंक यू सो मच।